सभी बहन भाइयों से जय श्री राम, जय सीताराम। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या सीता जी का बाल विवाह हुआ था? अरे भाई, सीता जी का बाल विवाह नहीं हुआ था। सीता जी शादी के समय 6 साल की थी। मेरे पास जो रामायण है वो और रामायण से अलग है, क्योंकि वह कम से कम भी 60 साल पुरानी है और मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। रामायण, भागवत, महाभारत और जो थी योग वशिष्ठ और गीता जी, सारे ग्रंथ जितने थे मेरे पिताजी ने दिए थे। मेरे पास जो रामायण है उसमें सीता जी के 3 जन्म की कथा लिखी हुई है। उसमें जो रावण का पुत्र नरांतक है वो पूरी कथा लिखी हुई है, और जो सुग्रीव का पुत्र दधिवल है उसकी कथा लिखी हुई है। मेरे पास जो रामायण है वो बहुत बड़ा ग्रंथ है और मैंने एक बार नहीं उसको बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अब मेरी आंखें जो है काम नहीं करती 20 साल से, कि पढ़ते खराब हो गए थे, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकती। अब जो मैंने पीछे पढ़ा था उसमें से जैसा कैसा मुझे याद रह गया वो रह गया, बाकी अब नया तो मैं कुछ ना पढ़ सकती और ऐसा भी नहीं कुछ लिख भी नहीं सकती। तो सीता जी का कोई बाल विवाह नहीं था और लक्ष्मी की कोई उम्र नहीं होती। अब देखो, समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी निकली थी समुद्र से, तो क्या वह 1 दिन की थी? विष्णु जी से उसकी शादी करवा दी थी, गई थी, 1 दिन की तो नहीं थी ना लक्ष्मी जी। तो इसी तरीके से सीता जी भी 5-6 साल की उम्र में, कोई 5-6 साल की नहीं थी। एक 15 साल का लड़का उस वक्त कम से कम भी 13-14 फुट लंबा था, 15 फुट भी हो सकता है, लेकिन एक 6 साल की लड़की क्या 6 फुट लंबी नहीं हो सकती? तो ये कलयुग में ही चले थे बाल विवाह। तो हमने देखे थे छोटे हुए, कितने छोटे छोटे बच्चों के विवाह कर देते। मेरी भी उम्र बहुत छोटी, मेरी शादी भी 13 साल की उम्र में हुई थी। तो पहले तो बहुत छोटे छोटों की शादी कर देते थे, लेकिन पहले नहीं था कोई त्रेता में बाल विवाह नहीं था। तो सीता जी तो साक्षात लक्ष्मी थी। कई रामायण ऐसा बताती हैं कि रावण ने करके रूप में ऋषियों का खून लिया था, तो ऋषियों ने श्राप दिया था कि जहां इस मटके को रखोगे वह काल पड़ जाएगा। तो रावण ने कहा जाओ जनक के खेतों में गाड़ के आओ, वो हमारा जो है दुश्मन है। वहां काल पड़ गया और राजा जनक जो था सोने का हल लेके जैसे हल जोतने लगे, बीच में से मटका निकला और उसमें से सीता जी निकली। अच्छा, कई जगह हमने ऐसा पढ़ा है कि जिस वक्त राजा जनक हल जोत रहे थे उसमें से एक सिंहासन निकला था, उसके साथ 4 सखी बैठी थी और सीता जी बैठी थी। राजा जनक जी ने सीता जी को उठा लिया और जो जिसमें वो आई थी सिंहासन में, वो वापिस पृथ्वी में समा गया था, वापिस चला गया था। कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये कोई बाल विवाह नहीं था सीता जी का। ये तो बस ठीक है, कह देते हैं, अभी कलयुग के लोग अपने साथ जोड़ते हैं ना, इसलिए हम भी अपने साथ जोड़ते हैं। जैसे कहते हैं कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, तो मैंने बार बार महाभारत को पढ़ा है और शुरू से सुनते आए हैं कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए। अब महाभारत का कि युद्ध हुआ था, अब उस महाभारत ग्रंथ से उसका युद्ध का क्या मतलब है? उस ग्रंथ में तो सिर्फ उसकी महाभारत की कथाएं लिखी हुई हैं कि ऐसे करके युद्ध हुआ था। अब देखो, महाभारत सुनने से जनमेजय राजा का जो परीक्षित का बेटा था जनमेजय, उसको कोढ़ लग गया था और महाभारत सुनने से उसका कोढ़ जो था वो समाप्त हो गया था। महाभारत सुनने से उसका कोढ़ समाप्त हो गया था। अब ये बताओ, जब महाभारत सुनने से किसी का कोढ़ समाप्त हो जाता है तो फिर वो ग्रंथ घर में क्यों नहीं रखना चाहिए? ये हमारी मानसिकता है कि वास्तविकता? हम जानना चाहेंगे आपसे भी कि इसमें क्या सच्चाई है। आप हमारा मार्गदर्शन करो कि क्या महाभारत घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। कमेंट करके हमें बताओ कि सच्चाई क्या है, क्योंकि मैंने भी जो महाभारत थी वो मंदिर में दान कर दी थी, मंदिर में दे दी थी यही सुन के। लेकिन जब हमने, वैसे तो मैंने बहुत बार गहराई से पढ़ा है महाभारत को, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या महाभारत का ग्रंथ घर में रखना चाहिए या नहीं चाहिए। जय श्री